छांगुर पीर। अब जरा देखें कि इन हमारी ओजस्वी तेजस्वी देवियों का मापदंड कितना दोहरा है कि जो जिसके विषय में कानूनी रूप से साबित हो चुका है, सामाजिक रूप से साबित हो चुका है, उसने 2000 से अधिक हमारी हिंदू बेटियों का भविष्य खराब किया। उन्हें लोभ लिप्सा या जैसे भी उनके दिमाग में ऐसी चीजें भरी जो भारतीय परंपरा के, सनातन परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठी? जो हमारी अस्मिता को दूषित कर रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं। रही बात इन दो कथावाचकों के, और आप संत भी कह सकते हैं, कथावाचक भी कह सकते हैं, समाज के सचेतक होते हैं संत। और अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है तो हमारा ये बृहत्तर वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, हमारे सनातन धर्म का, और हमारा परिवार कहीं भी अगर पथ भ्रष्ट हो रहा है, कौन बताएगा कि आप पथ भ्रष्ट हो रहे हो, आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। महाराज जी, उनके बोलने के बाद एक वर्ग ये शुरू हो गया कि आपका काम कथा करने का, आप कथा कहिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। कथा में क्या बताया जाता है? कथा में यही बताया जाता है कि जीवन जीने का तरीका क्या है। महाजनागत से पंथा, जिस पर महापुरुष गए हैं वही हमारा मार्ग है, जन सामान्य के चलने का मार्ग है। तो वो कथा में कोई ऐसा थोड़ी है कि हिटलर और मुसोलिनी की कथा कहते होंगे, वो भगवान राम भगवान कृष्ण की कथा कहते होंगे, वो ध्रुव महाराज की कथा कहते होंगे, वो संत रविदास की कथा कहते होंगे, वो माता मीराबाई की कथा कहते होंगे। इनके चरित्र का जो अनुशीलन हम करते आए हैं, अगर उससे दूर कोई जा रहा है तो किसे दुख होगा भाई? उनका एक समाज है, उनके समाज ने उनको वैसा ही स्वीकार कर लिया है, उनके परिवार ने उनको वैसा ही स्वीकार कर लिया है। लेकिन हम संस्कृति के दूत हैं और हमें उस अपनी वैदिक संस्कृति पर अभिमान है जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है। और उस सभ्यता के प्रतिकूल अगर कुछ जाएगा तो निश्चित रूप से कष्ट होगा और हमें मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा।